हाय एवरीवन, इट्स शिवानी। आई एम थर्ड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट। पता है, कल मुझे एक कॉल आती है और कॉल पे द पर्सन वाज लाइक कि यू आर ए रोल मॉडल फॉर नीट एस्पिरेंट्स। और ये लाइन सुन के है ना, मतलब मैं ना कॉल पे कुछ दिखा पाई, लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि ये लाइन मेरे लिए क्या मैटर कर सकती है। वो फीलिंग होती है ना कि फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, क्योंकि आप लोग रिलेट कर सकते हो कि हम लोग एक बंद कमरे में बैठ के नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। हमें कोई आइडिया नहीं होता कि मई में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें हम क्या करने वाले हैं, कैसा हमारा रिजल्ट आने वाला है। और वहां से लेके जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप एमबीबीएस कर रहे होते हो, आप एमबीबीएस की थर्ड ईयर आपकी चल रही है। और मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में ट्राई करती हूँ कि स्ट्रेटेजी वगैरह कम और मैं आपके अंदर पॉजिटिविटी भरने की कोशिश ज्यादा करूँ। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ कि मैंने भी किया था, मैं भी आप लोगों में से एक थी। आपकी तरह मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि पूरे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है, तुझे बनना है। तो मैं आप लोगों से रिलेट कर सकती हूँ ये चीज बहुत अच्छे से, और आई थिंक आप भी मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। बट मुझे कैसे पता लगेगा आप लोग रिलेट कर रहे हो? तो अभी कमेंट्स में जाके डॉक्टर शिवानी लिख के जाओ, वो पढ़ के मुझे तो खुशी मिलेगी, साथ में तुम्हारा दिल भी ऐसे फुदकने लगेगा कि मुझे भी ये डॉक्टर टाइटल चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5 मंथ्स हैं और आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। अब ये सुन के ना काफी लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज कि इस टाइम पे आपके 12+ आवर इफेक्टिव स्टडी आवर्स होने चाहिए। अब वो तभी होंगे जब आप 15 घंटे अपनी स्टडी टेबल पे, जहाँ भी देखो, ये रोना धोना मत रोना के पास स्टडी टेबल नहीं है, फलाना ढिमकाना। मैं भी नीचे बैठ के पढ़ती थी, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टडी टेबल हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, पढ़ोगे। मेरे पास छोटी वाली टेबल थी, मैं उसी बैठ के पढ़ती थी, नीचे बैठ के पढ़ती थी। ठीक है, तो जहां भी पढ़ते हो वहां पे 15 घंटे आपको टिके रहना है। तब जाके उस 15 घंटे में से हम कह सकते हैं कि आपने 12-13 घंटे की इफेक्टिव स्टडी की होगी। ठीक है, सेकंड चीज की विंटर्स आ रही हैं, तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि बीमार हो तो अपने बहुत सारे कपड़े पहन के बैठना। और जब भी पढ़ते हो हमेशा आपके हाथ में नोटबुक और पेन होना ही होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वो टाइम धीरे धीरे आने लग रहा है जब बच्चे मॉक टेस्ट की तरफ ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं। देखो, आपके मार्क्स आ रहे होते हैं 200-300 और आपको लगता है कि मैं मॉक टेस्ट से इंप्रूव कर लूंगा। मतलब जो मॉक टेस्ट से 150 नंबर की इंप्रूवमेंट होती है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि 100-200 नंबर आने का मतलब है कि आपने फिलहाल पढ़ा ही नहीं है। तो आपको पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद में मॉक टेस्ट के पीछे भागना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉर्निंग में ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जो आपका बीच का है। देखो, बायो बीच की नहीं होती है। आपने मेडिकल लिया है तो मुझे बायो आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बायो नहीं लेनी है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी आपको लगता है कि मेरा बीच का है, इसमें मैं मेहनत करूंगा तो मैं 170 के आसपास नंबर ले सकता हूँ, तो उस सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। देखो, हर सब्जेक्ट का टाइम बना लो कि मुझे 3 घंटे देना है। 3 घंटे केमिस्ट्री देनी है, 3 घंटे फिजिक्स देनी है और 3 घंटे बायो देनी है। और जो बाकी के बचे हुए 4-5 घंटे है उसमें आपको टाइम देना है कि कुछ बैकलॉग्स में दे दो, कुछ आपका जो कुछ कमी रह गई हो, मतलब दिन में जो 3-3 घंटे आपके दिए हैं उसके बाद भी कोई चैप्टर आपका कम रह गया हो उसमें दे दो। या फिर हफ्ते 10 दिन में आपके जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे मॉक टेस्ट चल रहे होंगे, तो उस मॉक टेस्ट का टाइमिंग उसमें दे दो कि हाँ 3 घंटे मॉक टेस्ट करूंगा और 2 घंटे उसमें एनालाइज करने वाला। ठीक है, तो सुबह सबसे पहले मैं स्टार्ट करती थी केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी बीच की थी और मुझे लगता था कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा और ध्यान दूं तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो जिन बच्चों के 100-200 नंबर आ रहे हो, सबसे पहले उनके लिए कि आप लोग, आपको लगता है कि कोई चैप्टर मेरा वीक है, देखो सबसे पहले आप उस चैप्टर के ना कोई 1 शॉट वीडियो देखो और उसके नोट्स बनाओ। और अगर आपको लगता है कि आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो आपने जो नोट्स बना रखे हैं सिर्फ उन्हीं को ही रिवाइज करो और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाओ, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज उठाने हैं और उसके बाद नियम बना लो कि हर चैप्टर के मैं 150 क्वेश्चन तो यहाँ से करता हुआ चलूंगा। और फिर 3 घंटे का स्लॉट होने के बाद आपको ब्रेक लेना है। अब कुछ बच्चे जिनको दिन में सोने की आदत है, जिनका ये होता है कि हम सो के, मतलब थोड़ा सा नैप लेके और हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप 1-1.5 घंटे का ले लो। उठो, बिल्कुल फ्रेश होकर आप उठोगे फिर अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। लेकिन वो बच्चे जिनका ये हो कि मैं 1-1.5 घंटे का रेस्ट लूंगा, तो उसमें सोने की बजाय मैं 1-1.5 घंटा फोन में सर मारने वाला हूँ, या फिर 1-1.5 घंटे मोटिवेशन के नाम पे 1.5 घंटे तक मोटिवेशन वाली वीडियो देखने वाला हूँ, या फिर ऐसे इधर उधर मुंह मारने वाला हूँ, तो उससे अच्छा है कि मेरी तरह आप लोग सिर्फ 10 से 15 मिनट का रेस्ट लो। उस 10 से 15 मिनट अगर आप लो फील कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि सिर्फ मैं ही क्यों पढ़ रहा हूँ, तो उस टाइम पे अपना थोड़ा सा मोटिवेशन वाला देखो कि हाँ इन लोगों को पता नहीं लेकिन मुझे एमबीबीएस करनी है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप ये देख सकते हो। अदरवाइज आपको लग रहा हो कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, जैसे मुझे लगता था कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, तो मैं क्या करती थी कि मैं अपनी बायो की एनसीईआरटी उस टाइम पढ़ती थी। और पॉइंट टू बी नोटेड कि एनसीईआरटी में ऐसा चैप्टर नहीं उठा लेना है कि मैं बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ूंगा। ये हमारा ब्रेक टाइम चल रहा है तो उसको थोड़ा ब्रेक की तरह ही लेना है। जो पढ़ रखा है उसको आप रिवाइज कर सकते हो, उस 10-15 मिनट में कोई टॉपिक लेके बैठ जाओ। देखो, उसके बाद मैं उठाती थी अपनी फिजिक्स को। फिजिक्स में भी आपको सेम करना है। अगर आपको लगता है कि आपका चैप्टर अच्छे से कवर नहीं है तो सबसे पहले उसकी 1 शॉट देखो, फिर उसके नोट्स बनाओ। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे आता है, सिर्फ मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मतलब मुझे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हमेशा अपने नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन में भी वही चीज कि सबसे पहले एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चन करना है, उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं और उसके बाद नियम बना लो
जाओ कि कोई छोटा चैप्टर है, जैसे एटम एंड न्यूक्लियर हो गया, ईएमआई हो गया, तो ऐसे चैप्टर्स के आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। और जैसे कोई चैप्टर बड़ा हो गया, जैसे रे ऑप्टिक्स हो गया या फिर सेमीकंडक्टर हो गया, तो इन चैप्टर्स के आपको 100 क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब देखो ऐसा नहीं है कि सब सारी प्रॉब्लम्स आपसे बन जाएंगी, जो प्रॉब्लम्स नहीं बन रही है उनको छोड़ते हुए नहीं चलना है। तो डाउट सॉल्विंग के लिए एक ऐप है फिलो ऐप। तो इसमें क्या है कि आपसे जो भी प्रॉब्लम नहीं बन रही हो ना, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको फिलो ऐप पे डाल दो। तो फिलो ऐप क्या करेगा, विद इन 60 सेकंड के अंदर उस टॉपिक के किसी एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ आपको 1 to 1 कनेक्ट कर देगा, जिसके साथ आप वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हो। और जब तक आपको समझ में ना आए ना, तब तक आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। टीचर अच्छा लगा तो उसको फेवरेट मार्क कर देना। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मुझे फिलो ऐप बेस्ट लगता है। साथ में आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, साथ में PYQs भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, साथ में आपको ढेरों यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक करना। हमसे ना फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते हैं। मैं तो मतलब बिल्कुल 0 माइनस पे थी, वहां से लेके मैंने अपनी इतनी इंप्रूवमेंट की है। और वो मैंने कैसे की है, मैंने अपने टाइम पे सोल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। देखो जैसे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि सोल्ड के नाम पे सीधा सॉल्यूशन पे टपक गए। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ के एक बार खुद से करने की कोशिश जरूर करनी है। अपना 1% दिमाग तो लगा लो एटलीस्ट उसमें, ठीक है, 1% तो लगा लो एटलीस्ट कि मैं एक बार कोशिश तो कर लूं। कोशिश करने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तब जाके उसका सोल्यूशन देखो, ताकि पता तो लगे कि जो 1% लगाया था वहां कहाँ कमी रह गई थी। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस बनने लगते हैं। उसके बाद आती है हम सबकी फेवरेट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको NCERT पढ़नी है। कम से कम 10+ आपकी रीडिंग्स होनी चाहिए। और रीडिंग्स भी ऐसी हवा में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। अपना पेंसिल रखो हाथ में, हाईलाइटर रखो, जो भी हो अपना वर्ड टू वर्ड लेके चलो। एक भी डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ना है। और एक गलती जो सबसे बड़ी जो मैंने की थी अपनी बायो में, मुझे लगता था कि सारे क्वेश्चन तो NCERT से आने वाले हैं, तो क्यों ना मैं NCERT को ही बार बार पढ़ती रहूं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। आप एक चैप्टर को या फिर एक पेज को चाहिए ना 50 बार पढ़ लो, लेकिन जब भी आप उसका क्वेश्चन जब आपको मिलेगा ना, आप उसको नहीं कर पाओगे। मेरे साथ हुआ है सेम चीज। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा उस टाइम पे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई एक ऐसी बुक या फिर कुछ भी आपके पास हो मॉड्यूल जो बिल्कुल NCERT के क्वेश्चन फ्रेम हो रखे हो, वैसे वाले अपनी प्रैक्टिस किया करो। तो सबसे पहले अपनी NCERT की रीडिंग लो, उसके बाद अपने PYQs करो और उसके बाद हर चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करते हुए चलो। देखो जैसे जैसे ना टाइम पास आता जाएगा ना एग्जाम का, हमारे दिमाग में चलेगा कि मुझे ना 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना है, मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं चाहिए, फलाना ढिमकाना। देखो ये बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफों वाली चीज है। पता है हमारा दिमाग, आप खुद देखना, जब स्टार्टिंग में आप पढ़ने बैठते हो तो स्टार्टिंग का 1 घंटा बहुत तेज चलता है, सारी चीजें हमारे दिमाग में जा रही होती हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद है ना वो बिल्कुल चलना बंद हो जाता है। उस 2 घंटे में चाहे आप कितना ही बुक लेके बैठ जाओ, लेकिन आप ये समझ लो कि आपने सिर्फ ना जितना पढ़ा है उसका सिर्फ 5-10% आपके दिमाग में गया हो। तो ये चीज है ना इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करनी है कि मैंने बोल दिया कि 3 घंटे के स्लॉट रखने तो आप 3 घंटे के रखो। देखो अपने अकॉर्डिंग रखो। जब भी आपको ये लगता है ना कि आप दिमाग के ऊपर से जा रहा है, कुछ घुस ही नहीं रहा दिमाग में, उस टाइम पे ना 5 मिनट का ब्रेक ले लो। चाहे वो आपको हर आधे घंटे में लग रहा हो, चाहे हर 1.5 घंटे में लग रहा हो, चाहे 4 घंटे में लग रहा हो, क्योंकि हर इंसान अलग है। किसी को आदत होती है 3-3 घंटे बैठने की। देखो मैं लंबा बैठती थी हमेशा, मेरा 3 घंटे का पूरा चलता था, क्योंकि मुझे उतना था कि हाँ मेरे दिमाग में घुस रहा है। मुझे जब भी लगता है ना मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा, मैं उठती अपना पानी पीती, 1 राउंड यूं लेके और फिर बैठ जाती। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देखना, बुद्धों की तरह नहीं पढ़ना है कि जो बोल दिया उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे। तो अब लास्ट में ना वो टाइम आता जा रहा है जब हम लोग है ना टेस्ट ज्यादा देने स्टार्ट कर देंगे। तो टेस्ट में मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपके हफ्ते 10 दिन में जितने भी टेस्ट हो रहे हो, तो उसको टेस्ट को दो। आपके मार्क्स कम आएंगे, नो डाउट आएंगे, सबके आते हैं, मेरे भी आते थे, तो वो तो आएंगे मार्क्स कम, लेकिन उसको लेके ना डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको पता क्या सोचना है। देखो जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट छोड़ो, आपने समझ लो 5 क्वेश्चन किए, उस 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको आते थे, वो कर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन था जो आपको नहीं आता था, ठीक है, लेकिन आपने उसमें तुक्का मारा और आपका ठीक हो गया, और एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया। लेकिन जब आप टेस्ट को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे तो हमारी हैबिट होती है कि जो सिर्फ गलत क्वेश्चन है ना, हम सिर्फ उसी को एनालाइज करते हैं। सही क्वेश्चन हम भूल जाते हैं कि तूने तुक्का मारा था उस टाइम पे, वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर वही क्वेश्चन सेम नीट के एग्जाम में आने लगा तो कितने % चांस है कि आपका वो तुक्का फिर से सही लगने वाला है। तो कोशिश करो कि चाहे क्वेश्चन सही किया हो चाहे गलत किया हो, सबका एक बार जब एनालाइज करते हो सबका सॉल्यूशन एक बार देखो। और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें तो आपको खुश होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो मैंने और अच्छे से प्रैक्टिस किया है। क्योंकि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो हम उसको और अच्छे से देखते हैं कि हाँ कैसे गलती हो गई। तो समझ लो कि वो क्वेश्चन नीट में आ गया तो पूरे चांस है कि आपका वो सही हो जाए। तो कम मार्क्स से ना डिसअपॉइंट नहीं होना है, बस ये सोचना है कि अभी कम मार्क्स आ रहे हैं लेकिन ये इंप्रूव ऐसे ही होंगे। मेरे कम आएंगे तभी मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, तभी मैं देखूंगा कि मेरे कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं,
उस टाइप के क्वेश्चंस मेरे धीरे धीरे बनते बनते चले जाएंगे और एग्जाम में जाके आने तो वही वाला है जो आपने पूरी साल में पढ़ा है, जो आपने पढ़ रखा है सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपने देखा होगा जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, उनका एग्जाम आप देखोगे 2 घंटे में हो गया, और जो हम जैसा बच्चा होता है जिसको कम कम आता है उसके लिए वो 3 घंटे में कम पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि टॉपर्स ने ना बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए होते हैं, और नीट में कहीं बाहर से क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? जो पढ़ा है उसी में से तो आएंगे, तो सब सेम मिलता है उनको, इसलिए उनका पेपर जल्दी हो जाता है। तो कोशिश करो कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जितनी गलतियां करोगे ये समझ लो उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपका होगा। ठीक है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना है कम मार्क्स से, ये सोचो कि ये तो धीरे धीरे शुरुआत है, यहाँ से धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करूंगा तभी तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी कमेंट्स में मुझे अपनी दुख तकलीफ पीड़ा सब बता के जाना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन, और बाय बाय।